जब कभी कुर्मी को महतो को एसटी बनाने के बाद आते हैं तो झारखंड की राजनीति गर्म हो जाता है। और 1931 तक जो है ना कुर्मी जाति एसटी में था। वो अगर आज मांग कर रहे हैं, हम क्यों टांग अड़ाएंगे? अगर आदिवासी का मुद्दा है तो सीएनटी एक्ट का आवाज उठाइए। आदिवासी का मुद्दा है तो फॉरेस्ट राइट एक्ट को आप उठाइए। आदिवासी का मामला है तो आपका मातृभाषा में पढ़ाई कीजिए। आदिवासी का मामला है तो बिरसा मुंडा उल्गुलन के सीएनटी लागू करो। उल्गुलन हो रहा है, आपको लड़ाई लड़ना है कि आज भी आदिवासी एकजुट होकर के स्थानीय नेता नहीं बना पाया आपने। 24-25 सालों के अंदर में झारखंड की तस्वीर नहीं बदली है और झारखंडियों का तकदीर नहीं बदली है, नीति निर्धारण नहीं हुआ। हम चाहेंगे आने वाला दिन में जयराम महतो जैसे जो युवा तुर्क नेता है उनको उसी तरह का आज उनके नेतृत्व में युवा पीढ़ी उमड़ पड़े हैं। मैं देखा हूँ उड़ीसा में युवाओं का हाल में गए थे, जो हुजूम था, जो 35 साल पहले 40 साल पहले जो मैं बंगाल जाता था तो ऐसे लोग हुजूम था उड़ीसा जाते थे, वो चीज जयराम महतो में दिखाई दिया। हम चाहेंगे कि जयराम महतो जी नेतृत्व करे और साथ साथ जेएलके पार्टी में रहे, झारखंड पीपुल्स पार्टी रहे और जो जीवन था आदिवासी मूलवासी को, जो ऐसा लगता है छोटे छोटे मुद्दे पे आपस में लड़ रहे हैं। आपके सवाल के पहले एक चीज क्लियर करना चाहते हैं, मैं भी कभी कभी उस काटघेरा में पड़ा हूँ। जब कभी कुर्मी को महतो को एसटी बनाने के बाद आते हैं तो झारखंड की राजनीति गर्म हो जाता है। और मैंने कुछ बोला था संवैधानिक दस्तावेज जो है ना, जब हमने सवाल जिंदाबाद के जगह में मैं पहली बार अपने जीवन में मुर्दाबाद भी सुना हूँ, बहुत पुतला जला दिया गया। मैं आदिवासियों से ये कहना चाहूंगा कि भारत का संविधान में आर्टिकल 340 में ओबीसी को होना है, ओबीसी से हटेगा ये पार्लियामेंट तय करेगा, केंद्र सरकार तय करेगा। दूसरी बात है, अगर कोई दलित को अगर उन लोग यहाँ मांग उठता है, देख लीजिए डिलिस्टिंग करो, क्या डिलिस्टिंग करेंगे? जब तक भारत का संविधान में 342 रहेगा, आदिवासियों की सूची में कौन हटेगा कौन जुड़ेगा ये आप और हम और कोई भी बंदा स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता है। जो उसके लिए पार्लियामेंट है, लोकसभा राज्यसभा है और उसमें कैबिनेट फैसला करेगी। इसलिए ये जो बेमतलब का बात की उसका विरोध करेंगे। देखिए सामाजिक न्याय का लड़ाई हुआ है मंडल कमीशन में, मंडल कमीशन में मंडल कमंडल का लड़ाई हुई, उसमें बैकवर्ड फॉरवर्ड का बिहार में भी लड़ाई हुआ, उत्तर प्रदेश में आगजनी हुई, बहुत जान माल चला गया। लेकिन अंततः 96 में सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दिया और ओबीसी को 27% कर दिया। उसके बावजूद भी आज जो लड़ाई हो रहा है कि हम एसटी का नहीं करेंगे, हम ये समर्थन और विरोध का बात नहीं कर रहे। हमारा कहना है, ये दलील है कि महतो कुर्मी जो है ना 1913 में एबोरिजिनल था, उस समय 13 जाति थे और 1931 तक जो है ना कुर्मी जाति एसटी में था। वो अगर आज मांग कर रहे हैं, हम क्यों टांग अड़ाएंगे? अगर आदिवासी का मुद्दा है तो सीएनटी एक्ट का आवाज उठाइए। आदिवासी का मुद्दा है तो फॉरेस्ट राइट एक्ट को आप उठाइए। आदिवासी का मामला है तो आपका मातृभाषा में पढ़ाई कीजिए। आदिवासी का मामला है तो बिरसा मुंडा उल्गुलन के सीएनटी लागू करो। उल्गुलन हो रहा है, आपको लड़ाई लड़ना है कि आज भी आदिवासी एकजुट होकर के स्थानीय नेता नहीं बना पाया आपने। आप भी रिम्स में राजनीति हो रहा है, रिम्स चुप को लेके आप वो लड़ाई लड़िए। अगर कुर्मी अपना लड़ाई लड़ता लड़ने दीजिए, मुस्लिम अपना सुरक्षा के लिए अगर कोई नियम कानून बनाए तो वो लड़ाई लड़, ईसाई अगर अपना है तो अपना लड़। लेकिन ये ईसाई नॉन ईसाई आदिवासी में डिलिस्टिंग का हो रहा है। तो हमारा कहना है कि बृहद झारखंड का लड़ाई लड़िए, सीएनटी एक्ट के तहत जमीन बचाइए, फॉरेस्ट राइट के तहत जंगल बचाइए, अपना संस्कृति भाषा के तहत मातृभाषा में पढ़िए, केजी टू पीजी पढ़ाइए। मतलब ये वर्तमान झारखंड बिहार का पार्ट 2 है। समुदाय को अपना हक मांगने का पूरा अधिकार है और जो फैसला भारत की संसद करेगी उस पे बहस सोशल मीडिया पे हो रहा है, यूट्यूब पे हो रहा है, फेसबुक पर हो रहा है, ये दुर्भाग्य हो रहा है। यह फैसला संसद को करना है, फैसला यूट्यूब पे नहीं होगा, फैसला फेसबुक पे नहीं होगा। तो लोग अपना टाइम पास कर रहे हैं। पार्टी का स्टैंड साफ है कि जो कुर्मी समुदाय के लोग हैं निश्चित तौर पर अपनी मांग को मानेंगे और किसी को विरोध नहीं करना चाहिए, अपनी बातों को रखना चाहिए, बट वो विरोध ना करे। फैसला इस मामले पर भारत की संसद को करना है। और झारखंड अलग करने के लिए बहुत सारी शक्तियों ने, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी जातियों ने, बहुत सारे समुदाय ने कुर्बानी दी है। तो जब मिल के लड़े हैं तो मिल के बढ़ेंगे।